होशियार बेटी। एक समय की बात है। जनकपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी संतोषी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और होशियार थी। हरिया की पत्नी सरोज किसी बीमारी का शिकार थी, जिसके चलते हरिया का खेत गांव के जमींदार के पास गिरवी था। हरिया खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। उसने 4 महीने खेत में काम करके एक फसल उगाई थी, जो फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी। हरिया ने अपनी सारी फसल को बेचकर पैसे कमा लिए। हरिया को फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा वह घर के खर्च के लिए रखता था, दूसरा हिस्सा जमींदार को ब्याज के रूप में देता था, और तीसरा हिस्सा अपनी पत्नी के इलाज के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार का लड़का अपना ब्याज लेने हरिया के घर पहुंच गया। तो देखा, जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर जमींदार के लड़के का नियत बिगड़ गया। उसके बाद वह हरिया से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में हरिया अपनी अगली फसल उगाने में लग गया। 4 महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई, और कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होने वाली थी। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई, और कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सारी फसल खराब हो गई। इससे हरिया और उसकी बेटी संतोषी बहुत दुखी हो गए और अपना सर पकड़कर रोने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। कुछ दिनों के बाद जमींदार का लड़का अपना ब्याज लेने के लिए हरिया के घर पर पहुंच गया। हरिया ने जमींदार के लड़के को बताया कि अब की बार बारिश की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई। वह इस बार क्षमा कर दे, अगली बार वह सूद समेत चुका देगा। लेकिन जमींदार का लड़का नहीं माना। जमींदार के लड़के ने संतोषी की तरफ देखा और हरिया से बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो, तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इस पर हरिया ने आपत्ति जताई। तो जमींदार के लड़के ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं, जिसमें एक काला और लाल पत्थर होगा, जिसे मैं एक मटके के अंदर डाल दूंगा। संतोषी को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना है। यदि वह काला पत्थर निकला तो संतोषी को मुझसे शादी करनी होगी, और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यदि वह लाल पत्थर निकला तो संतोषी को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और तुम्हारी जमीन भी। हरिया को जमींदार का ब्याज भी देना था। यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो जमींदार का लड़का उनकी जमीन हड़प लेता। इसलिए हरिया ने खेल के लिए हाँ कर दी। जमींदार का लड़का बहुत धोखेबाज था। उसने जमीन से 2 काले पत्थर लिए और उन्हें मटके के अंदर डाल दिया। संतोषी ने उसको 2 काले पत्थर मटके के अंदर डालते हुए देख लिया। जमींदार का लड़का संतोषी के पास गया और बोला कि मटके से एक पत्थर निकालो। संतोषी बहुत होशियार थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर मटके के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का बहाना बनाकर जमीन में गिर गई, और उस पत्थर को नीचे बिखरे हुए बाकी सभी पत्थर में मिला दिया। जमींदार का लड़का और हरिया सोचने लगे, जो पत्थर संतोषी ने उठाया था वह कैसे पता चलेगा? नीचे तो पूरा लाल और काला पत्थर बिछा हुआ है। तो संतोषी बोली, इसका पता हम मटके के अंदर रखे पत्थर से लगा सकते हैं। फिर हरिया ने मटके के अंदर रखे पत्थर को देखा तो उसका रंग काला था। इसका मतलब संतोषी ने जो पत्थर उठाया गिर गया था, उसका रंग लाल था। इस तरह संतोषी की होशियारी से हरिया का कर्ज भी माफ हो गया और उनको अपनी जमीन भी मिल गई, और संतोषी को जमींदार के लड़के से शादी भी नहीं करनी पड़ी। और इस तरह जमींदार के लड़के को उनके द्वारा किए गए धोखेबाजी का सबक भी मिल गया।